मैंने आपको पहले भी कहा ना कि ये मानसिक दिवालियेपन के शिकार हो चुके हैं। इन्हें पागल खाने भेज देना चाहिए। और अगर इनकी पार्टी के पास पैसे नहीं है तो हमारी पार्टी इनको पैसे दे देगी पागल खाने भेजने के लिए। एकलव्य धान में हम अगर कहें कि मांझी जी बौरा गए हैं, ब्राह्मण देखिए पूजा पाठ करवाते हैं ना तो श्राद्ध भी उनका हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूँ आपके साथ कंचन। यूँ तो बिहार की राजनीति में मुद्दे बहुत थे, पर इन सब मुद्दों के बीच जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का जो बयान आया है, जो एक समाज को उन्होंने गाली दी है और एक जाति विशेष को उन्होंने गाली दी है, जिसके बाद बिहार में जो भूचाल सा आ गया है। इसी बीच कुछ ब्राह्मण जातियों के बीच हम पहुँचेंगे और वो क्या कर रहे हैं, इसके लिए वो क्या रणनीति बना रहे हैं और जीतन राम मांझी को क्या वो जवाब देना चाहते हैं, जिसके का बाद हम जानेंगे कि उनकी क्या जो जीतन राम मांझी को जवाब देंगे और क्या रणनीतियां बन रही है उनको लेकर, जिसके बाद हम उनसे बात करेंगे। जी, हमारे बीच मौजूद हैं एक ब्राह्मण, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर जीतन राम मांझी का जो बयान आया है उसके बाद इनके जो समाज के लोग हैं, ब्राह्मण जो समाज के लोग हैं, वो क्या रणनीति बना रहे हैं। जी देखिए, जीतन राम मांझी जी मानसिक दिवालियेपन के शिकार हो गए हैं। इन्हें हिंदू समाज से नफरत है। इन्होंने केवल ब्राह्मणों को गाली नहीं दी, अपितु संपूर्ण हिंदू समाज को गाली दिया है। इन्होंने सत्यनारायण भगवान के पूजा पे आपत्ति उठाई। इन्हें भगवान श्री राम के अस्तित्व पे आपत्ति है। तो ये किसके एजेंडे को चला रहे हैं? और जिसे हिंदूवादी कहते हैं, उसी हिंदूवादी के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं। अगर इनमें हिम्मत है तो इस्तीफा दे दें। मैंने चुनाव आयोग से भी आग्रह किया है कि इनके पार्टी का निबंधन समाप्त किया जाए। हमारा कोर्ट में भी केस फाइल हो चुका है। इन्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर ये पॉलिटिकल है तो मैं भी नॉन पॉलिटिकल नहीं हूँ। हमारी पार्टी हर जगह इनका विरोध करेगी। चुनाव आयोग से लेकर राष्ट्रपति तक मैं दरवाज़ा खटखटाऊंगा और इन्हें चैन से रहने नहीं दूंगा। ये लोग केवल सत्ता की दलाली के लिए, मलाई के लिए हिंदू समाज को तोड़ने और बांटने का प्रयास करते हैं। ब्राह्मणों का इतिहास रहा है, कभी हम लोगों ने बांटने का काम नहीं किया है। हर कार्य में सभी लोगों को लेकर चलते हैं। हम लोग किसी को गाली नहीं देते हैं। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं। और ये लोग विभेद पैदा कर हम लोगों के बीच में हिंदू समाज को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ये लोग हिंदू द्रोही हैं। इन्हें परमात्मा भी सजा देगा। और भारत की सरकार से भी मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे ऐसे लोगों को आजीवन कारावास या पागल खाने भेज दिया जाए। आप पूजा करवाते हैं आप? देखिए, पूजा करना और करवाना हर लोगों का दायित्व है। जो सनातन धर्मावलंबी है उसका ये संस्कार है। प्रत्येक दिन पूजा करनी चाहिए। यदि भगवान ने आपको 24 घंटे दिया है तो क्या आप 2 घंटे भी परमात्मा को नहीं दे सकते हैं? जी, जीतन राम मांझी ने अपने बयानों में कहा था कि जो ब्राह्मण है वो आते हैं, दक्षिणा लेके चले जाते हैं। जब उन्हें खाना खाने को कहा जाता है तो वो कहते हैं पैसा दे दीजिए, दक्षिणा दे दीजिए, और खाना नहीं खाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो दलित है उसका अपमान करते हैं। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? शायद इन्होंने कभी पूजा करवाया नहीं है, इसलिए ऐसी बात करते हैं। हम लोग जब पूजा करने जाते हैं तो किसी को देखकर पूजा करने नहीं जाते हैं। अगर ऐसी भावना ही होती कि छुआछूत के बाद ही हम लोग करेंगे तो उनके घर जाएंगे क्यों? तो जब जाएंगे ही तो खाने की बात कहाँ आती है और दक्षिणा की बात कहाँ आती है? ये मैंने आपको पहले भी कहा ना कि ये मानसिक दिवालियेपन के शिकार हो चुके हैं। इन्हें पागल खाने भेज देना चाहिए। और अगर इनकी पार्टी के पास पैसे नहीं है तो हमारी पार्टी इनको पैसे दे देगी पागल खाने भेजने के लिए। मैं डॉक्टर आर.डी. मिश्रा, भारतीय जन क्रांति दल का राष्ट्रीय महासचिव। मांझी जी एक ब्राह्मण को गाली नहीं दिए हैं। अगर मांझी जी का पर्सनली एक परिवार से, ब्राह्मण परिवार एक से उनका
दिक्कत है तो एक के गाली दें, पूरा समाज को जो दिए हैं ये बर्दाश्त नहीं हम लोग करेंगे। और मांझी जी को अभी पता नहीं है कि ब्राह्मण क्या क्या करेंगे, जाके बोलना चाहिए कि नहीं, जो ब्राह्मण देवता हमने अशब्द बात किए हैं हम माफी मांगते हैं। वो बात बदलने से नहीं होगा कि हम अपने समाज के कर रहे हैं। एक आध दिन का खाना खिलाए हैं, बोलते हैं कि खाना नहीं खाते हैं ब्राह्मण। आपने सम्मान से बुलाए हैं कभी ब्राह्मण को? हैं अभी गाली दे रहे हैं तो कौन ब्राह्मण आएगा आपके यहाँ? ब्राह्मण देखिए पूजा पाठ करवाते हैं ना तो श्राद्ध भी उनका हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, उसकी उनकी जरूरत है। एक लवनी धान में हम अगर कहें कि मांझी जी बौरा गए हैं तो वो नहीं चलेगा। समय अब खत्म हो गया कि ब्राह्मण गाली सुने और मांझी जी बैठ के सोच रहे कि ना ना हम स्टेज पर से बोल रहे, हम पंडित जी के ना बोली थी तो केकरा बोली था? हम लोग को खून नहीं है। मांझी जी के अगर हम गाली अभी देवें तो कहेंगे कि हम तो नेता आदमी हैं, हमको गाली दे दिए। तो हम यही चाहते हैं मांझी जी से, निवेदन खाली कर रहे हैं कि आप हमको सम्मान दीजिएगा तब आपको सम्मान देंगे। आप गाली दिए हैं, आप आके पूरे समाज में खुले स्टेज पर आप माफी मांगिए हमारे समाज में। अब बोलिए कि जो मुंह से निकल गया है अब तो गलती निकल गया है, अब माफी मांगेंगे तभी होगा कुछ। आपने देखा कि किस तरह से ब्राह्मण समाज के लोग बौखलाए हुए हैं। उनका मानना है कि मांझी पे कार्रवाई हो और मांझी फिर से मंच पे आके वो इस चीज को एक्सेप्ट कर ले कि उन्होंने ब्राह्मणों को गाली दिया है। क्योंकि आपने देखा था कि मांझी फिर अपने बातों से पलट गए थे और वो कह रहे थे कि हमने ब्राह्मणों को गाली नहीं दिया है, हमने उन लोगों को गाली दिया है जो इस तरह से ब्राह्मणों को बुलाकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिहार में जिस तरह से उन्होंने एक समाज को गाली दी है, जिसके बाद जो है ब्राह्मण समाज के लोग बस नीतीश कुमार को ये कहना चाह रहे हैं कि जो मांझी है उन पे कार्रवाई हो और मांझी के घर में जो इनके लोग हैं, जो आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने साफ लफ्जों में बताया कि मांझी परिवार में जो पूजा होता है वो भी तो ब्राह्मण ही कराते हैं। और यदि स्वच्छ स्थान होगा, स्वच्छ तरीके से यदि भोजन कराएंगे तो ब्राह्मण क्यों नहीं खाएंगे? जब ब्राह्मण उनके घर जाके पूजा करा सकते हैं तो वो खा भी सकते हैं। जिसके बाद आपने देखा जो महिला जो थी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो ब्राह्मण पूजा कराते हैं वो उनका श्राद्ध भी करा सकते हैं। तो मांझी जी को अब ब्राह्मण समाज छोड़ेगा नहीं जब तक वो स्टेज पे आके, मंच पे आके ये कबूल न कर ले कि ब्राह्मण समाज को उन्होंने गाली दी है। बहरहाल खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें भारत लाइव। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।